कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 हेल्दी एनवायरनमेंट। वी मस्ट हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट टू लिव एंड टू स्टे हेल्दी। Therefore, it is very important to save environment. तो बच्चों, हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए ताकि हम उसमें रह सके और हम हेल्दी रह सके। तो इसीलिए हमें जरूर से अपना एनवायरनमेंट अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। Our environment includes both living and non-living things. बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होती हैं। In brief, the living things include human beings, animals, birds, plants, and microorganisms. And non-living things are soil, water, air, and the houses, etc. तो बच्चों, living things में कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, हम ये सब पढ़ के आए हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स और कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिन्हें लिविंग थिंग्स में इंक्लूड किया जाता है, और प्लांट्स भी होते हैं हमारे लिविंग थिंग्स का पार्ट। और बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या आते हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, हाउसेस, बिल्डिंग्स, एक्सेट्रा। In rural areas, there is much more open space, so there are enough plants and animals in that environment in comparison to cities. Houses in these areas get more sunlight and fresh air to breathe. तो बच्चों, जो रूरल एरियाज होते हैं यानी गांव के इलाके, वहां पर ओपन स्पेस ज्यादा होता है और ज्यादा ट्रीज होते हैं एज कंपैरिजन टू सिटीज। इसकी वजह से वहां का एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्लीन, और वहां की एयर ज्यादा फ्रेश होती है एज कंपैरिजन टू सिटीज। बच्चों, वहां के घरों में सनलाइट भी ज्यादा आती है। And in comparison, cities have big buildings and streets and are very much crowded. बच्चों, cities में क्या होता है, टॉल बिल्डिंग्स होती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर सनलाइट नहीं आ पाती है, और यहाँ पर ज्यादा लोग भी रहते हैं। इसकी वजह से सिटीज कैसी होती हैं, ज्यादा क्राउडेड होती हैं, यानी ज्यादा भीड़ होती है सिटीज में। हाउ टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। अब जानते हैं हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन कैसे रख सकते हैं। Everybody wants to live in the clean and pleasant environment. It has been observed that most of the persons keep their houses neat and clean. तो बच्चों, आप बताइए, क्या आपको एक गंदे एनवायरनमेंट में रहना अच्छा लगेगा जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा है, स्मेल है, बहुत सारे इंसेक्ट्स, फ्लाइज वगैरह हैं? नो, हम सभी को क्लीन एनवायरनमेंट में रहना अच्छा लगता है। और बच्चों, अधिकतर सभी लोग अपना घर साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन बच्चों, ये एक गुड हैबिट तो है ही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता हमें अपने सराउंडिंग्स यानी घर के आसपास के एरिया को भी साफ रखना चाहिए? No doubt it is a very good habit, but we should keep our surroundings neat and clean also. We should not throw the waste and garbage here and there. It makes your surroundings causes of diseases. तो बच्चों, जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, इसी तरह हम अपनी सराउंडिंग्स को भी नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। हमें कोई भी गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, प्रॉपर डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम सारे में कूड़ा फैलाएंगे तो उसकी वजह से हमारे जो सराउंडिंग्स हैं ये एक कॉज ऑफ डिजीज बन सकते हैं, और यहाँ पर कई सारे फ्लाइज, रेट्स, मॉस्किटोज आएंगे जो ब्रीड करेंगे, और उसकी वजह से कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं। इट मे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज लाइक cholera, malaria, typhoid, diarrhea, etc. To avoid these life-taking diseases, we should keep our environment clean. तो बच्चों, आपने देखा किस तरीके की डिजीजेस जैसे कि कॉलेरा, मलेरिया, टाइफाइड, इस तरीके की डिजीजेस हमें हो सकती हैं, और ये लाइफ टेकिंग होती हैं, यानी जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस वजह से हमें अपना सराउंडिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अब जानते हैं कि हम अपने सराउंडिंग्स और अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं। द मेजरमेंट टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। नंबर 1 इज थ्रो गार्बेज इन प्रॉपर प्लेस। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि हमें गार्बेज या अपना लिटर इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, हमें उसे प्रॉपर प्लेस पे ही डंप करना चाहिए। Garbage attracts many germs and flies, so garbage should not be thrown here and
there. You should adopt the same case in your school and houses also. You should use the dustbins to throw garbage. बच्चों, क्योंकि गार्बेज गंदगी होती है और ये कई सारे जर्म्स और फ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमें गार्बेज को प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए और यही प्रैक्टिस हमें अपने स्कूल और घर में भी करनी चाहिए. हमें गार्बेज को प्रॉपर डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए. Be careful whether the municipalities are carrying away this garbage regularly or not. In villages, you should make compost pits to throw this garbage. बच्चों, अगर हम सिटीज और टाउन्स में रहते हैं तो हमें एक रेगुलर चेक रखना चाहिए कि जो म्यूनिसिपैलिटी की व्हीकल आती है गार्बेज लेने वो रेगुलरली आ रही है या नहीं. और अगर हम विलेजेस में रहते हैं तो हमें अपना जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है यानी जो हमारे किचन का वेस्ट होता है उन सभी चीजों को एक कंपोस्ट बनाने के लिए एक पिट में डाल देना चाहिए, यानी एक गड्ढे में डाल के उसे सॉइल से कवर कर देना चाहिए. After some time this waste turns into manure. तो बच्चों, जब हम गड्ढे में रख के इस अपने गार्बेज को कवर कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद ये खाद बन जाता है, मैन्योर. और ये खाद बहुत न्यूट्रिशियस होती है जिसे सॉइल में ऐड किया जाता है फार्मर्स के द्वारा और फिर इसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती है. It is used by farmers in their fields. This method of waste disposal is known as composting. It is a very good method of disposing degradable waste. तो बच्चों, इस तरह जब हम पिट्स बना के अपने गार्बेज को थ्रो करते हैं इसे कहा जाता है कंपोस्टिंग. और बच्चों, ये एक सबसे बढ़िया मेथड होता है अपने डिग्रेडेबल या जिसे मैंने अभी बताया ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्पोज करने का. Number 2 is avoid logging of wastewater. Wastewater should not be allowed to flow here and there. Such water may cause a breeding place for mosquitoes, which ultimately lead to malaria. तो बच्चों, हमें कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कहीं भी हमें पानी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए. ऐसे में क्या होता है, जो भी स्टेगनेंट वाटर होता है यानी रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं और कई तरीके के जर्म्स और डिजीजेस स्प्रेड करते हैं. There should be proper drainage system for dispersing waste water. हमारे यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होने चाहिए जिसमें हम अपने घर का गंदा पानी डाल सकें. The drains should be covered. और क्या ये ड्रेन्स खुले होने चाहिए? नो, इन ड्रेन्स को भी कवर्ड होना चाहिए ताकि यहाँ पर मॉस्किटोज ना ब्रीड कर सकें. To dispose of waste water, soak pits may also be used. बच्चों, अगर हमें वेस्ट वाटर को डिस्पोज ऑफ करना होता है तो हम सोक पिट्स भी बनाते हैं. सोक पिट्स में हम एक पिट बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर सारा अपना वेस्ट वाटर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और धीरे धीरे ये पानी सूख जाता है, मिट्टी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. थर्ड पॉइंट इज यू शुड अवॉइड स्पिटिंग इन ओपन प्लेस. बच्चों, आपने इंडिया में देखा होगा ये कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग कहीं भी थूक देते हैं, लेकिन बच्चों ये एक प्रॉब्लम की जड़ होती है क्योंकि जब हम स्पिट करते हैं तो हमारे जो जर्म्स हैं वो ओपन ग्राउंड में आ जाते हैं और कई सारे फ्लाइज और मॉस्किटोज उस पे बैठते हैं और जब वो किसी दूसरे पर्सन के स्किन पर बैठते हैं तो उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है. It is not only makes your surroundings dirty but also leads to a lot of diseases and harmful to you. Number 4 is sanitary latrine or flush system. It is also one of the most important measures to keep your environment clean. तो बच्चों, सैनिटरी या जिसे हम कहते हैं फ्लश सिस्टम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है जिसकी हेल्प से हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं. We should have a proper flush system in our houses. It keeps us away from foul smell and flies. The water seed pit flush is also one of such good systems. तो बच्चों, फ्लश सिस्टम होता क्या है या लैट्रिन सिस्टम हम जिसे कहते हैं, सैनिटरी लैट्रिन्स, ये क्या होते हैं? जब हम अपना ह्यूमन वेस्ट डिस्पोज ऑफ करने जाते हैं यानी हम अपनी बॉडी का वेस्ट जिसे हम कहते हैं पॉटी, जब हम
अपनी बॉडी का वेस्ट डिस्पोज ऑफ करने जाते हैं तो हमें ओपन एरिया में नहीं करना चाहिए, हमें एक क्लोज एरिया में और प्रॉपर सैनिटरी लैट्रिन्स में अपने ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और बच्चों ये कैसा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, ताकि इस पे फ्लाइज और मॉस्किटोज ना ब्रीड करें और ना ही इसकी फाउल स्मेल सारे में फैले। In villages, people do not have proper flush systems in their houses. Therefore, they urinate and defecate in the open field. They should at least take the following precautions. अब बच्चों विलेजेस में क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती हैं तो वहाँ पे इस तरीके का फ्लश सिस्टम नहीं होता है, इसलिए गांव के लोग ओपन फील्ड में ही यूरिनेट यानी टॉयलेट करते हैं और अपनी बॉडी का वेस्ट भी डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन ऐसा करने में उन्हें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। Select a place for urine and defecating away from the sources of drinking water. बच्चों उन्हें ऐसी जगह जाकर यूरिन और डेफिकेट करना चाहिए जो ड्रिंकिंग वाटर से दूर हो, नहीं तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूट हो जाएगा। And number 2 is don't forget to cover the stools with soil or mud to keep away flies and germs. और बच्चों जब हम लोग अपना ह्यूमन वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो जो हमारे स्टूल्स होते हैं यानी जो पॉटी होती है उसको कवर कर देना चाहिए विद सॉइल एंड मड, ताकि उस वेस्ट पर फ्लाइज और मॉस्किटोज ना बैठे और सब में जर्म्स ना स्प्रेड हो। नंबर 5 is places where the animals stay like cow shed etc should also be neat and clean. बच्चों आपने देखा होगा कि विलेजेस में अधिकतर सब लोग क्या करते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं। तो जो जहां पर ये एनिमल्स रहते हैं, काउ शेड जो होती हैं, उन्हें भी हमें नीट और क्लीन रखना चाहिए। इन विलेजेस पीपल ऑफन हैव डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउस, ऑक्सन, buffaloes, goats, horses, camels, etc. The places where they stay should be neat and clean to avoid germs into your houses from dirt and dust. तो बच्चों अगर इनका जो शेड एरिया है वो गंदा रहेगा तो वो गंदगी हमारे हाउस के अंदर भी तो एंटर कर सकती है और हम उससे बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें जहां हम अपने एनिमल्स को रखते हैं उस एरिया को भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल और आप इन सभी मेजर्स को अपनी लाइफ में भी एडॉप्ट करेंगे और अपनी सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखेंगे। थैंक यू।